Hello friends, welcome to my YouTube channel मिशन इंग्लिश फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसमें हमारा दो पार्ट थे, क्वालिफायर थे, मेन वर्ड थे। यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा क्वालिफायर भी कई भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया हुआ है, उससे हम लोग बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। सब्जेक्ट सब्जेक्ट यहाँ पे हमारा जो ये क्वालिफायर है, ये क्वालिफायर है। क्वालिफायर भी हमारा दो भागों में बट गया है। सब्जेक्ट के मुख्य रूप से दो भाग हैं, पहला क्वालिफायर है, दूसरा हमारा हेडवर्ड है। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जो हमारे क्वालिफायर के पार्ट हैं उसके बारे में रीड करेंगे। जब हेडवर्ड के पहले एक शब्द आए उसे हम क्वालिफायर, हेडवर्ड के पहले जब हमारा कोई सिंगल वर्ड आता है उसको हम क्वालिफायर कहते हैं। लेकिन जब हेड वर्ड के बाद दो शब्द आ जाए तो हमारा जो एडजेक्टिव होता है उसको हम क्वालिफायर कहने लगेंगे, और जो एडजेक्टिव से भी पहले रहेगा उसको हम डिटरमाइनर कहेंगे। तो डिटरमाइनर जो एडजेक्टिव से पहले रहेगा उसको हम डिटरमाइनर कहेंगे, और डिटरमाइनर के बाद जो एडजेक्टिव रहेगा उसको हम अब क्वालिफायर कहने लगेंगे। ठीक, यानी कि ये हमारा हो गया डिटरमाइनर, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया मैन, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो अगर हमको सब्जेक्ट प्राप्त करना है तो हम वर्ब में हु लगा देंगे। हु लगाएंगे, जो भी हमको मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे रैन में हु लगाएंगे, सेंटेंस है ए यंग मैन रैन। एक युवा व्यक्ति दौड़ा। यहाँ पे हम अगर दौड़ा में लगा देंगे हु, कौन दौड़ा, तो हमको पूरा सब्जेक्ट मिलेगा। ए यंग मैन, ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ये जो एडजेक्टिव होता है ना, ये हमारे हेडवर्ड यानी कि नाउन की विशेषता बताता है। वैसे ही दैट ब्लैक डॉग बार्क्स, यहाँ पे हम अगर हु लगाएंगे, कौन भोंकता है, भौंकता है, तो हमारा आएगा दैट ब्लैक डॉग। तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट था सबसे पहले क्वालिफायर में और हेडवर्ड में था, उसके बाद ये जो क्वालिफायर था वह डिटरमाइनर में और एडजेक्टिव में, दोनों में बट गया। जो यहाँ पे एडजेक्टिव रहेगा उसको हम क्वालिफायर कहने लगेंगे, और इसके पहले जो वर्ड रहेगा उसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। दूसरी टेबल यहाँ पर हमने बनाई है कि आप देखेंगे हमारा जो सब्जेक्ट है ये दो से ज्यादा या तीन से ज्यादा भागों में बटा हुआ है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि डिटरमाइनर है, फिर एडजेक्टिव है, फिर नाउन है, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज है। अब देखेंगे सब्जेक्ट हेडवर्ड। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट वाले भाग में क्या कर रहेगा, हमारा हेडवर्ड रहेगा। जबकि नाउन, नाउन यानी कि हेडवर्ड यहाँ पर ये है, यहाँ पर लिख सकते हैं हम हेडवर्ड। ये हमारा हेडवर्ड है, हेडवर्ड रहेगा, फिर डिटरमाइनर रहेगा, फिर एडजेक्टिव रहेगा। ये हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव रहेगा तथा एडजेक्टिवल फ्रेज से बने हैं। डिटरमाइनर तथा एडजेक्टिव हेडवर्ड से पहले लिखे जाते हैं, यानी कि जो ये डिटरमाइनर है, ये माई डिटरमाइनर और ये यंगर, ये हमारे हेडवर्ड से पहले लिखे जाएंगे, और जो एडजेक्टिवल फ्रेज है वो हमारा हेडवर्ड के बाद लिखा जाएगा। इसका काम क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज का काम है जो हमारा हेडवर्ड है यह उसकी विशेषता बताता है। जैसे हम लोग सेंटेंस, जब यहाँ पे सेंटेंस पढ़ेंगे तब हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे। जैसे माई यंगर सन इन कानपुर इज एन इंजीनियर।
तो मेरा जो छोटा बेटा है इन कानपुर में है, इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। तो ये सन के बारे में बता रहा है कि इन कानपुर, मतलब जो बेटा हमारा कानपुर में है ना, वही क्या है, इंजीनियर है। तो ये सन के बारे में इसकी विशेषता, जो ये हमारा फ्रेज है ना, ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए हम इसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे सिटिंग लगा है, सिटिंग हमारी वर्ब है, तो नहीं, यह वर्ब नहीं है, यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। यहाँ पे वर्ब ये है। वैसे ही ए ब्लैक क्रो सिटिंग ऑन अ वॉल फ्लीव अवे, तो ये हमारा यहां से लेकर यहां तक किसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, उसके बाद ये हमारा प्रेडिकेट है। वैसे ही ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल, तो हमको ये बात समझ में आ गई कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह डिटरमाइनर में, एडजेक्टिव में, फिर हेड वर्ड में, फिर एडजेक्टिवल फ्रेज में भी बंट सकता है। अब हम स्टडी करेंगे टेबल 5 की, हमने बनाया हुआ है जीरंड एज ए सब्जेक्ट। अब हम देखेंगे कि जीरंड जो हमारी वर्ब होती है। दोस्तों, हम अभी जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे या स्टडी करेंगे कि हमारा जो जीरंड होता है वह होता क्या है। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं जीरंड के बारे में। जीरंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वह नाउन की तरह वर्क करने लगता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा स्मोकिंग इज ए बैड हैबिट, तो ये हमारा स्मोकिंग जीरंड में फिर आईएनजी लगा दिए हैं, तो ये हमारा पूरा बन गया है स्मोकिंग। जैसे किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ये हमारा स्मोक हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, उसमें हमने आईएनजी लगा दिया तो स्मोकिंग बन गया, तो ये पूरी तरह से क्या बन गया, नाउन बन गया। तो किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से यह नाउन का काम करने लगता है। चूंकि जीरंड वर्ब से बना है, जब इसमें आईएनजी लगाते हैं तब एज अ नाउन वर्क करता है, और इसीलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब या डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। अब हम नेक्स्ट टेबल की तरफ चलेंगे कि हमारा जो इन्फिनिटिव होता है वह भी सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है। अब हम देखेंगे दूसरी टेबल। हमारे इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगा देते हैं तो हमारी जो वर्ब है वो वर्ब हमारी नाउन की तरह वर्क करने लगती है। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाने से यह नाउन की तरह काम करने लगता है। जैसे यहाँ पे इन्फिनिटिव है टू और ये हमारी वर्ब है, तो वर्ब से पहले हमने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, जो कि टू एक इन्फिनिटिव है। अब ये इन्फिनिटिव की तरह काम नहीं करेगा, ये हमारा एक नाउन की तरह वर्क करेगा। जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, तो हम लोग यहाँ पर देख लिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वह हमारा इन्फिनिटिव भी हो सकता है। अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम टू का प्रयोग करते हैं तो वह हमारा नाउन की तरह काम करने लगता है। जैसे टू स्मोक इज हार्मफुल, टू ईट इज ह्यूमन, टू स्लीप इज एसेंशियल, टू वर्क इज आवर ड्यूटी। दोस्तों, ये जो हम आपको जानकारी देते हैं ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इतनी बेसिक जानकारी आपको किसी भी चैनल को देखने को नहीं मिलेगी, तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लगातार आप देखते रहेंगे तो हमारा आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ेगा। अब हम अगले टॉपिक पर अगले दिन बात करेंगे। थैंक यू।